नमस्कार। आइए देखते हैं कैदी और कोकिला नामक कविता के प्रश्न अभ्यास। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। 9वीं कक्षा के अन्य पाठों की व्याख्या और प्रश्न अभ्यास के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला सवाल है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर देखिए। 3 पॉइंट्स हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है और कुछ कहना चाहती है। संदेश विशेष है, इसीलिए सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। कोकिल विद्रोह की चेतना जगा रही है। दूसरा सवाल देखिए, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? इसके लिए भी 4 छोटे छोटे पॉइंट से देखिए। कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। फर्स्ट पॉइंट है, कोकिला कोई संदेश देना चाहती है। संदेश विशेष है, इसीलिए सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है। कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। तीसरा सवाल और उत्तर, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की तुलना? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और क्यों का उत्तर देखिए। अंधकार अन्याय का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। अगला सवाल, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं माने यातनाएं, पीड़ाएं। उत्तर देखिए। पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और उन्हें पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऊंची दीवार वाली जेलों में छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। भाव स्पष्ट कीजिए। कविता की पंक्ति देखिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। उत्तर, मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। अगली पंक्तियां हैं, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश आकड़ का कुआं। तो इसका उत्तर देखिए। इसमें जेल की असहनीय यातनाओं का वर्णन है। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। वे अंग्रेजी सरकार की आकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर है, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने अंग्रेज सरकार की असहनीय यातनाएं और भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। कोयल उसी ज्वाला की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसके उत्तर में 3 मुख्य बिंदु है। देखिए, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, गीत गा सकती है, जबकि कवि जेल में कैद है और उनके लिए रोना भी गुनाह है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो सबसे पहले हम कोयल के गीतों की मधुर स्मृतियों के बारे में देखेंगे। क्या क्या है? कोयल अपनी मधुर वैभवशाली आवाज में गाती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी छलकती है। वो खुले वातावरण में विचरण कर सकती है। और सेकंड पार्ट है, लेकिन अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वो बावली सी प्रतीत हो रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है,
गहना उस आभूषण को कहते हैं जो सौंदर्य बढ़ाए। जेल में बंद कवि को किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। कवि स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। इस सवाल में कविता की पंक्तियां हैं, काली तो रजनी भी काली से लेकर तिस पर है गाली ए आली तक। तो इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, जैसे हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए, और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उड़ने वाले आक्रोश और वातावरण की कालिमा बताने के लिए। यह सवाल काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए है। काव्य सौंदर्य पूछे जाने पर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का स्पष्टीकरण देना चाहिए। और कविता की पंक्ति है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाव सौंदर्य से। तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत है, भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है, भाषा में सहजता है, सरलता है, रूपक अलंकार है, प्रश्न शैली का प्रयोग है, कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए अगली पंक्तियां हैं, तेरे गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुना, देख विस्मता तेरी मेरी बचा रही तिस पर रण फेरी। तो काव्य सौंदर्य पूछे जाने पर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। हम शुरू करेंगे भाव सौंदर्य से। कोयल की मधुरता और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन है। यहाँ पर कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी मना है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है, भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, संगीतात्मक तथा तुकांत है, तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री है। अगला सवाल रचना एवं अभिव्यक्ति से है। सवाल है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर तथा भिन्न है। कविता में उसकी आवाज से कवि को वेदना की अनुभूति होती है। कोयल की आवाज में उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। देखते हैं अगला सवाल और उत्तर। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। इसका उत्तर है, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। वे क्रांतिकारियों को दबाना चाहते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करते थे। आशा है प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।